हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की थ्योरम 7.4 एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ेंगे। आज हम एसएसएस क्या है, साइड साइड साइड। ठीक है, तो ये थ्योरम हम पढ़ते हैं। इफ 3 साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल्स देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, जब एक ही ट्रायंगल की 3 साइड्स जो हैं वो दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड से इक्वल हो। ट्रायंगल्स में 3 ही साइड्स होती हैं, तो मतलब एक ट्रायंगल की 3 साइड्स और दूसरे ट्रायंगल की भी 3 साइड, तीनों साइड्स ही इक्वल होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो इस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इतना समझ आया। अब आप इसमें देखो कि अब ये तो थ्योरम खुद ही बता रहा है कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो दैट मीन्स कि ये थ्योरम अपने आप ही सॉल्व हुई है, हमें इस रूल के अकॉर्डिंग इस थ्योरम को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब इसे हमें प्रूफ तो करना है, लेकिन हम इसके अंदर कोई और कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे। या तो आप इसके अंदर लगा सकते हो साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड आप इसमें लगा सकते हो। देखो अब मैं ट्रायंगल्स बनाती हूँ। सबसे पहले दो, ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, मैंने एक और ट्रायंगल इसमें यहाँ पे बना दिया। ओके, डी ई एफ। ठीक है, अब हम इसमें कोई और रूल लगाएंगे, तब जाके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। मैं ग्रीन पेन से मार्क करती हूँ, हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तीनों साइड्स हमारी इक्वल है। ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ए बी साइड जो है वो डी ई के इक्वल है। बी सी साइड जो है वो डी ई एफ के इक्वल है। और ए सी जो साइड है वो डी एफ के इक्वल है। हमें इसके अंदर क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये चीज़ इसके अंदर प्रूफ करनी है। अब आप इसे कैसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, एस रूल लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ठीक है, तभी आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, क्योंकि हर थ्योरम में इंपॉर्टेंट होता है गिवन लिखना। गिवन मैं लिखती हूँ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों ही ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं हम, सच दैट कि हमारा क्या क्या इक्वल था। ए बी जो है वो इक्वल है डी ई के, जो बी ई इक्वल है वो किसके इक्वल है, ई एफ के। और ई एफ और जो ए सी इक्वल है वो किसके इक्वल है, ए सी जो इक्वल है वो है डी एफ के। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। ओके, प्रूफ क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ भी मैं लिख देती हूँ सबसे पहले कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब 2 प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अब कंस्ट्रक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले मैं एक और ट्रायंगल यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल यहाँ पे बना रहे हैं। हमें इस ट्रायंगल को ऐसे बनाना है कि ए बी साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ई जी, यहाँ पे जी पॉइंट मैंने बना दिया। हमें ऐसे इसको करना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है कि ई जी वाला जो पार्ट है वो ए बी के इक्वल हो। ठीक है, जब ये वाला पूरा ट्रायंगल हम इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ए को इक्वल करना है जी के। ये वाला जो एंगल होगा हम उसको इस वाले एंगल के इक्वल करेंगे, और फिर जी को हम डी के इक्वल करेंगे। और जब ये जी जो है वो डी के इक्वल हो जाएगा तो फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर ए को जी के इक्वल करेंगे, फिर जी एंगल को डी के एंगल के इक्वल करेंगे, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक कुछ स्टेप्स है। ठीक है, ये स्टेप्स है। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन का पार्ट यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है, हमने एक ही ड्रॉ किया है, ड्रॉ ई जी। हमने ड्रॉ ई जी लाइन करी है। ई जी को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम कि ए बी जो है वो ई जी के इक्वल आए। ठीक है, सच दैट इससे क्या क्या हमें मिलना है कि एफ ई जी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो, और ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल हो। हमें इस तरीके से इस ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि एंगल एफ ई जी इज इक्वल्स टू
एंगल ABC, ABC। और क्या चीज़ है, और मैंने आपको बताया कि ये एक एंगल को ऐसे ड्रॉ करना है और इस वाली साइड को, तो AB जो है वो इक्वल है EG के। ठीक है, हमको इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि D लाइन को जो है वो G लाइन के साथ, G एंगल के साथ कंस्ट्रक्ट वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि ज्वाइन हमने क्या किया, हमने ज्वाइन करा है GF को भी हमने ज्वाइन करा है, राइट, और हमने GD को भी ज्वाइन करा है। तो मैं यहाँ पे GF भी लिख देती हूँ कि हमने ज्वाइन करा है, एंड हमने DG को भी ज्वाइन करा है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा एक ट्रायंगल बनाना था जिसका ये वाला साइड जो है वो इसके इक्वल हो और ये वाला जो एंगल है B वाला जो है वो एंगल E के इक्वल हो। तो हमने ये वाली लाइन तो इक्वल दिखा दी, हमने ये वाली लाइन इक्वल नहीं दिखाई और ये वाली भी नहीं दिखाई, हमने इसको ज्वाइन करा, तो इसलिए मैंने इसे कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। ठीक है, ये हमने करी है कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। देखो, मैं अलग शीट पे आपको स्टेप्स लिख के बताती हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि EFG वाला जो ट्रायंगल है मुझे इसके कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि ट्रायंगल ABC को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFG। हमें इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब मैं यहाँ पे स्टेप्स इसीलिए लिख रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको पता चले कि मुझे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रूफ करके दिखानी है, तब जाके ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद क्या है कि एंगल A को हमें एंगल G के इक्वल दिखाना है, एंगल A को एंगल G के इक्वल दिखाना है। अब क्या करना है, हमें एंगल G को D के इक्वल दिखाना है, एंगल G को एंगल D के इक्वल दिखाना है। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा कि हमें अब क्या करना है, हमें A एंगल को D के इक्वल दिखाना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D दिखाना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, हमें ये 5 स्टेप इसके अंदर करने हैं। ओके, तो हम अब करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। ओके, इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिख देते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड GEF। ठीक है, GEF, क्योंकि E हमारा एंगल है तो इसलिए E बीच में आ गया। ठीक है, ओके, इतना होता है क्लियर। ओके, अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन था इसमें कि AB जो लाइन है, AB जो लाइन है वो GE के इक्वल है। AB जो लाइन है वो GE के हमने इक्वल बनाई थी। किससे बनाई थी, बाय कंस्ट्रक्शन से बनाई थी। तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, एक साइड हमारे पास आ गई। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक एंगल जो हमने बोला था कि इसको हम इसीलिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिससे ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल आ जाए। एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, क्या, बाय कंस्ट्रक्शन से ही। और अब आप ऊपर देखो, एक चीज़ इक्वल थी कि BC लाइन जो है वो EF के इक्वल थी, तो हमें एक और साइड मिल गई, हमें एक साइड मिला, एक एंगल मिला। तो अब हमें एक साइड की ज़रूरत है। एक साइड जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है कि BC जो है वो EF के इक्वल है। ये C था यहाँ पे। ठीक है, BC जो है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। ये चीज़ क्या थी, हमें गिवन थी। तो अब हमें इसके अंदर क्या क्या मिल गया है, साइड मिला, एंगल मिला, साइड मिला। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल इसके अंदर यूज हो रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल GEF बाय SAS। ठीक है, SAS से हमें ये हो गया। ओके, अब हमें क्या करना था, जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब कि एंगल A को हम एंगल G के इक्वल दिखा सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था। ठीक है, ये स्टेप हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप था कि A को G के इक्वल हमें दिखाना है। जब ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल G के इक्वल है बाय CPCT। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल G के। ये मैं लिख देती हूँ स्टेप सेकंड। ठीक है, क्यों इक्वल है, बाय CPCT।
ठीक है, बाय CPCT से इक्वल है। ओके, अब इस ट्रायंगल में देखो आपको और कोई साइड दिख रही है जो कि हमने इसके अंदर नहीं बताया कि ये चीज़ इक्वल नहीं है। ये वाला हमने दिखा दिया, AB जो है वो EG के इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, BC जो है वो EF के हमें दिखा दिया इक्वल है, एंगल भी दिखा दिया B जो है वो E के इक्वल है, एंगल A भी दिखा दिया, एंगल A जो है G के बाद CPCT से। अब हमारी ये वाली साइड बच गई, वो भी हम लिख सकते हैं कि CPCT से इक्वल है, हमें आगे यूज़ में आएगी ये वाली साइड। AC जो है वो GF के इक्वल है, AC जो है वो इक्वल है किसके, GF के बाय CPCT से। ठीक है, अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को पूरी तरह कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। जो साइड हमारी बच रही थी या जो एंगल हमारा बच रहा था उसे हमने प्रूफ कर दिया है कॉन्ग्रेंट। ये होता है हमारा स्टेप सेकंड तक। ठीक है, अब स्टेप थर्ड क्या है हमारा, कि हमें क्या करना है, एंगल G को, ये वाला हो गया हमारा, एंगल G को हमें D के इक्वल करना है। अब हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, अब आप देखो, अब हम इस पूरे की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब छोड़ दो, अब हम इसको बात कर रहे हैं कि हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना है। अब इसमें देखो दो ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं। एक ट्रायंगल क्या है, GED, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा ट्रायंगल। ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, एक ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये वाला एंगल 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4। ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जब हमारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें देखो हम जब इन दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ी थी, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि साइड्स अगर ऑपोजिट इक्वल है तो एंगल्स भी उसके इक्वल होंगे। तो उस थ्योरम की हम हेल्प लेंगे और इससे हम दोनों ही ट्रायंगल्स को, हम दोनों की साइड्स और एंगल्स को इक्वल कर देंगे। अब जब दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो दैट मीन्स G जो है वो D के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम सेम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे ना सेम डायग्राम बना लेती हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। देखो मैं यहाँ बना लेती हूँ। ओके, ये हो गया हमारा D, E, F और ये G, और ये एंगल 1, 2, 3 और 4, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। ठीक है, अब हम ये वाला लेंगे, एक ये वाला एंगल है हमारे पास। ठीक है, ओके, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में जब हम ले रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, कि नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अब जो सेकंड हमारा, जो पहला वाला हमारा ट्रायंगल था ABC, वो हमारी तरह पूरी तरह इसके कॉन्ग्रेंट हो गया है। राइट, ये पूरा इसके कॉन्ग्रेंट हो गया है। ओके, तो अब हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, AB जो है वो किसके इक्वल है, AB जो है वो DE के इक्वल है। ये हमें स्टार्टिंग में ही गिवन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB जो है वो इक्वल है DE के। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है। हम अब स्टेप थर्ड कर रहे हैं। ओके, अब ये चीज़ हमने इसके इक्वल दिखाई। अब AB वाली जो साइड है वो EG के भी इक्वल है, पीछे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग। तो AB जो है वो इक्वल है किसके, EG के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये जब दोनों साइड्स आपको दिखा दी, ये दोनों साइड्स ही इक्वल दिखाएंगे। अब हम कैसे दिखाएंगे इसको, AB साइड जो है वो दोनों के ही इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि DE जो होगा वो EG के इक्वल होगा। DE जो है वो इक्वल है EG के। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने इन दोनों साइड्स को कर दिया इक्वल। सिमिलरली हम इसको, इसके साथ भी हम यही चीज़ करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं कि AC जो है वो इक्वल है DF के। AC जो है वो इक्वल है DF के। ये चीज़ क्या थी, हमें गिवन थी, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स जो हमें गिवन है कि इक्वल है इस वाले के। ठीक है, तो DF जो है वो AC के इक्वल हो गया। अब AC जो है वो GF के इक्वल हो गया। देखो आपने पीछे किया था ये चीज़ कि AC को हमने GF के इक्वल दिखाया था बाय CPCT से। ठीक है, बाय CPCT से हमने इक्वल दिखाया, तो सेम वही चीज़ हमें करनी है यहाँ पर भी, कि AC जो है वो हमारे इस साइड के भी इक्वल हो गया। AC जो है वो इक्वल हो गया GF के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये चीज़ कर दी। ओके,
अब इससे क्या पता चलता है कि ए सी दोनों के ही इक्वल है, तो दैट मीन्स कि डी एफ जो है वो इक्वल है जी एफ के। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब हमने ये वाले ट्रायंगल की सबसे पहले बात करी, इसके साथ इक्वल दिखाया, अब इसके साथ इसको इक्वल दिखा दिया। अब हमने क्या किया, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल दिखाई और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल दिखाई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो साइड्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि साइड जब दोनों इक्वल होगी तो दैट मीन्स दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ, अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ई जी डी, ठीक है, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ई जी डी वाला। इसमें हमें ऊपर क्या चीज़ गिवन है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन से कि डी ई जो है वो इक्वल है ई जी के। ठीक है, ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हो गए तो दैट मीन्स दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। ओके, तो अब हमने इन दोनों एंगल्स को कर दिया प्रूफ। ये हमने बनाई थी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये मैंने बना दी थर्ड वाली। ठीक है, थर्ड बना दी। अब हम करेंगे इस वाले ट्रायंगल की बात, डी एफ जी, ये पूरा लेंगे हम डी एफ जी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इन ट्रायंगल डी एफ और जी, ये एफ है, डी एफ जी। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला था कि डी एफ जो है वो इक्वल है जी एफ के। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज़ पता चल जाती है कि इसका जो एंगल था सेकंड और फोर्थ जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं। एंगल सेकंड इज इक्वल्स टू एंगल फोर्थ। ठीक है, सेम रीज़न, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ओके। तो अब हमने इस चीज़ से हम क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है कि अब देखो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इसको हमें एक बार थर्ड और इसको मैं बोल देती हूँ फोर्थ इक्वेशन से, इस वाली को फोर्थ बोल दिया मैंने। इन दोनों को हम जब प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा कि एंगल डी जो है वो एंगल जी के इक्वल है, जो कि हमें इसमें करना है हमें। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि एडिंग 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 को ऐड करेंगे हम, तो ये वाली जो साइड है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब आप देखो एंगल 1 और एंगल 2 को हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनता है, आपका एंगल डी बन जाता है। एंगल 3 और एंगल 4 को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाता है, एंगल जी बन जाता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमने एंगल डी को एंगल जी के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, ओके। तो अब हमारा ये चीज़ भी क्लियर हो जाता है। अब हमारा ये थर्ड जो था एंगल जी और एंगल डी, ये भी हमने प्रूफ कर दिया थर्ड स्टेप में अपने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को डी के इक्वल करेंगे हम। ठीक है, ए एंगल को डी एंगल के इक्वल करेंगे। ओके, ए को जो है वो हमें डी के साथ इक्वल करना है। ओके, अब आप ये चीज़ देखो, एंगल ए और एंगल डी को हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। कब हमने किया था, अब हम देख लेते हैं एक बार हमने कब किया था इसको प्रूफ। देखो पीछे ऊपर हमें ये चीज़ गिवन थी कि एंगल ए जो है वो एंगल जी के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए जो है एंगल जी के इक्वल है। अब हमने क्या प्रूफ किया है, जो जी जो है वो डी के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। राइट, हमने पीछे लिखा था ये चीज़ कि एंगल ए जो है वो एंगल जी के इक्वल है बाय CP/CT से। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ क्या लिख देती हूँ कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल जी के फ्रॉम अबव। ठीक है, फ्रॉम मैंने अबव लिख दिया कि हमने पीछे ये चीज़ की है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रूफ करा है कि जी जो है वो डी के इक्वल है, मतलब जी की जगह हम डी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, ये मैं बना देती हूँ फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, इतना ये चीज़ क्लियर होता है। अब हमें फोर्थ स्टेप जो था एंगल ए को एंगल डी के इक्वल करना, हमने वो भी प्रूफ कर दिया है। राइट, अब सिर्फ हमारा लास्ट ये चीज़ बचता है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, जो कि हमारा मेन बोला गया है।
ठीक है, जो मेन चीज़ बोली गई है अब हम वो यहाँ पर प्रूफ करते हैं। ये थोड़ी बड़ी थ्योरम है, आपको स्टेप्स याद रखने होंगे। ठीक है, मैंने स्टेप्स इसीलिए बनाया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं लेती हूँ कि इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEG, इधर देखो इस साइड में DEG मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब हमें देखो क्या क्या चीज़ गिवन है इस ट्राइंगल में। अब हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, देखो साइड तो हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी थ्योरम में बोला गया है कि ये चीज़ के इक्वल है, तभी ये वाली थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला रूल यूज़ कर रहे हैं। अब हमें इस साइड एंगल साइड को हमें लेकर इसे करना होगा। अब इसमें देखो साइड कौन सी दिखा रहा है, साइड इसमें बोली गई है कि AB जो है, AB साइड जो है वो DE के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि AB साइड जो है वो DE के इक्वल है। इसमें ये भी बोला गया है कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, जो कि हमने ऊपर प्रूफ करा है, एंगल D के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया गिवन। और मैं यहाँ लिखती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 5 क्योंकि मैंने इसको क्या बना दिया था, इसको 5 बना दिया था एंगल D को एंगल A के इक्वल करके। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम 5 वाले से आया है हमारे पास। अब हमें एक साइड चाहिए होगी, साइड कौन सी मैं ले सकती हूँ कि AC वाली साइड जो है वो DF वाली साइड के इक्वल है। ये भी चीज़ तो हमें गिवन है कि AC साइड जो है वो DF के इक्वल है। ये क्या है, हमें गिवन है, मैंने यहाँ लिख दिया गिवन है। ठीक है, इतना क्लियर होता है, ध्यान से देखो। ओके, अब क्या क्या है इसमें हो यूज़ हो रहा है, ये हो गई साइड, ये हो गया हमारा एंगल और ये हो गई हमारी साइड। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना, DEF। ओके, यहाँ पे लिख दो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, रूल। ओके, हमें ये देखो 5th स्टेप भी तो यही था, देखो क्लियर, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना 5th स्टेप। आपको क्लियर हो जाता है। आपको ये 5 स्टेप एक जगह लिख लो कि इस थ्योरम को अगर प्रूफ करना है हमें, तो ये 5 स्टेप्स को हमें करना होगा। ठीक है, अब हमने देखो बहुत ही सिंपली हमने सॉल्व करा है बिना किसी कन्फ्यूजन के। हमने स्टेप्स लिख लिए कि हमें कैसे कैसे करना है और हमने उसे फिर सॉल्व कर दिया। राइट, क्लियर होता है कि हमें कैसे ये थ्योरम प्रूफ करनी है। हमें थोड़ा सा बड़ी थ्योरम थी, ध्यान लगाओगे अच्छे से तो बहुत आसान थ्योरम है ये। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट मी। अगर आपको क्लास 9 की मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, 7.5 थ्योरम के साथ। और आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, उसमें सारे आर डी शर्मा के MCQs है, वो देखना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर योर टर्म फर्स्ट एग्जाम्स। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।